पश्चिम बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन में भीषण टक्कर, पटरी से उतरे डिब्बे, राहत बचाव जारी। बंगाल ट्रेन हादसे से देश में सन्नाटा, तस्वीर झकझोर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। रंगापानी रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंची, 50 से ज्यादा यात्री घायल। सीएम ममता बनर्जी और रेल मंत्री घटनास्थल का करेंगे दौरा। सांसद राजू बिष्ट लगातार कर रहे हैं कैंप। कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। रेलवे की ओर से मृतक के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख मुआवजे की घोषणा। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख की राशि देने की घोषणा। अशोक झा सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्टेशन पर सोमवार 17 जून की सुबह को कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई है और 50 लोगों की घायल होने की खबर है। कोलकाता से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि रेलवे की ओर से मारे गए लोगों की संख्या 8 ही बताई गई है। कुछ ही देर में रेल मंत्री यहां पहुंच रहे हैं। 5 बजे तक मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। रेल मंत्री की ओर से मृतक के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2.5 लाख रुपए राहत देने की घोषणा की गई है। दुर्घटना के बाद से सांसद राजू बिष्ट लगातार कैंप कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीमें घटनास्थल पर मौजूद है। लोगों को बचाने के लिए राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास निजवाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, तभी एक मालगाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की पीछे की 3 बोगियों को ट्रैक से उतर गई। इस हादसे को लेकर अब वजह सामने आ गई है। क्या है ट्रेन हादसे की वजह? रेल अधिकारी के मुताबिक इस हादसे की वजह मालगाड़ी के चालक की सिग्नल को लेकर अनदेखी है, जिसकी वजह से मालगाड़ी और कंचनजंगा ट्रेन के पीछे हिस्से से टकरा गई। वहीं ये रूट बहुत स्वचालित सिग्नल प्रणाली से लैस है और काफ़ी व्यस्त रहता है, क्योंकि यहाँ एक साथ कई लाइनें गुजरती हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों के टकराने का खतरा ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर ट्रेन हादसों की वजह है सिग्नल फॉल्ट या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज में कोई गलती होने के कारण ज़्यादातर ट्रेन हादसे होते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे 2 ट्रेन एक ट्रैक पर आ जाती हैं। आपको बता दें कि रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग ट्रैक पर होती है और जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है तो इस सर्किट के जरिए ट्रेन के आने का पता चलता है। इसके साथ ही ट्रैक सर्किट से आगे जानकारी फॉरवर्ड हो जाती है। इसके बाद EIC कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये जानकारी दी जाती है कि अब ट्रेन को किस तरफ जाना है। आपने देखा होगा कि कई जगह सीधी पटरी होती है, लेकिन कुछ जगह पटरियों का जाल होता है। इस जानकारी के मुताबिक ही ट्रेन का ट्रैक चेंज किया जाता है और ट्रेन को किस दिशा में मोड़ना है। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम ये तय करता है कि ट्रेन को किस रूट पर भेजना है, लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या फिर थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल जाती है। रंगापानी रेल हादसा पर राष्ट्रपति, PM और गृह मंत्री ने जताया खेद, मुआवजा का ऐलान। सवाल क्यों होती है इस प्रकार की रेल हादसा? पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उधर जान गंवाने वालों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उन्हें 2.5 लाख और जिन्हें मामूली चोट आई है उन्हें 50,000 की राशि दी जाएगी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए। टक्कर के बाद ट्रेन के परकच्चे उड़ गए। इनमें से 3 बोगियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार-बार रेल हादसे होते हैं। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी ने वरिष्ठ पत्रकार अशोक झा से विस्तार से जानकारी दी, लेकिन नाम न छापने की मनाही की। आइए इनके पीछे कारणों को जानते हैं। भारत में बार-बार होने वाले रेल हादसों के पीछे के मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर खामियां, मानवीय गलियां, सिग्नलिंग विफलताएं, मानव रहित लेवल क्रॉसिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर खामियां। भारत में बार-बार रेल हादसे होने के पीछे का अहम कारण भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियां का होना है, जिसमें पटरियां, पुल, ओवरहेड तार, रोलिंग स्टॉक शामिल हैं। इनके अक्सर खराब रखरखाव, पुरानेपन, जर्जरता, तोड़फोड़ या नेचुरली डिफेक्ट्स की वजह से रेल हादसे होते हैं। रेलवे प्रणाली भी धन की कमी, करप्शन, अकुशलता से ग्रस्त है, जो इसके विकास रखरखाव में बाधा डालती है। गाड़ियों का पटरी से उतरना। भारत में कई रेल दुर्घटनाएं पटरी से उतरने के कारण होती हैं। 2020 की एक गवर्नमेंट सेफ्टी रिपोर्ट में पाया गया कि देश में 70% रेल हादसों के लिए यही जिम्मेदार है। इस समस्या के पीछे का एक अहम कारण भीषण गर्मी भी है, क्योंकि गर्मियों के महीनों में रेलवे ट्रैक फैलते हैं, सर्दियों में तापमान में गिरावट के कारण सिकुड़ते हैं।
नतीजतन रेलवे ट्रैक के लगातार निरीक्षण की जरूरत होती है। भारत में रेल प्रणाली काफी बड़ी है, इसलिए निरीक्षणों में अक्सर कमी होती है। रेल प्रणाली का पुराना होना। देश की रेल प्रणाली बहुत पुरानी है, जिसे 1870 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था। मौजूदा प्रणाली अपनी उपयोगिता से बाहर हो गई। इसमें समय समय पर अपग्रेडेशन की जरूरत है। इस पुरानी प्रणाली को अक्सर भारत की उच्च रेल दुर्घटना दर का मुख्य कारण बताया जाता है। टक्कर रोधी उपकरणों की कमी। भारतीय रेलवे ने ट्रेन एक्सीडेंट्स की बढ़ती संख्याओं पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन अभी ये प्रणाली कुछ ही प्रमुख मार्गों पर लगाई गई है। अगर इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर सभी रेलवे रूट्स पर लागू किया जाए तो ट्रेन हादसों में कमी आ सकती है। रेलवे रूट्स पर गाड़ियों का अधिक भार। भारत में लाखों की संख्या में लोग हर दिन ट्रेन से सफ़र करते हैं। कई रेलवे रूट्स तो बहुत व्यस्त हैं। वहाँ रेलवे मार्गों पर उनकी 100% क्षमता से अधिक ट्रेनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में भीड़ भाड़, अधिक भार के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। मानवीय गलतियां। देश में बार बार रेल हादसों का दूसरा कारण मानवीय भूल भी है, जिसमें गलत संकेत, गलत संचार, तेज स्पीड से ट्रेन को चलाना, दोषों या खतरों की अनदेखी करना हो सकता है। इनके अलावा रेल कर्मचारियों में ट्रेनिंग स्किल की कमी होना, ये सभी बिंदु बड़े ट्रेन हादसों का कारण बन सकते हैं। सिग्नलिंग फेलियर। सिग्नलिंग प्रणाली भारतीय रेल सिस्टम की रीढ़ है। अगर ये प्रणाली फेल हो जाए या गलत सिग्नल दिया जाए तो बड़ा रेल हादसा हो सकता है। सिग्नलिंग प्रणाली जो पटरियों पर ट्रेनों की गति दिशा को कंट्रोल करती है, तकनीकी खराबी, बिजली कटौती या मानवीय त्रुटियों के कारण विफल हो सकती है। सिग्नलिंग फेलियर के कारण रेलगाड़ियां गलत ट्रैक पर चल सकती हैं, अन्य रेलगाड़ियां या स्थिर वस्तुओं से टकरा सकती हैं या स्टेशन से आगे निकल सकती हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई थी, जिसके बारे में ड्राइवरों को ठीक से सूचित नहीं किया गया था। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग UMLC। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर सबसे ज़्यादा रेल हादसों के होने का खतरा होता है, क्योंकि वाहन या पैदल यात्री निकट आती हुई ट्रेन को नहीं देख पाते या रेलगाड़ी के निकट आने पर पटरी पार करने का प्रयास करते हैं। ये वो जगह होती है जहां बिना किसी बैरियर या ट्रैफिक रेगुलेशन के रेलवे ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। 2018 और 2019 में भारत में हुई सभी रेल दुर्घटनाओं में से 16% एक्सीडेंट्स मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर हुई। रेलवे ने ब्रॉड गेज रूट्स पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी कई मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग MLC हैं, जिनसे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। मोदी सरकार ने बीते कुछ सालों में रेलवे सिस्टम को डेवलप करने के लिए काफ़ी काम किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे को पहले से कहीं बेहतर बना रहा है। मोदी सरकार में भारत का रेल बजट बढ़ा है, हालांकि अभी भी सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करना बाकी है। सुधारों की कमी के दशकों की विरासत को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुधार का खाका रातों रात नहीं बनाया जा सकता। इसे क्रमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसे लागू करने में कई साल लग सकते हैं। अपडेट 8। रंगापानी रेल दुर्घटना में आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 9, दर्जनों गंभीर। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर रंगापानी के पास निजबारी क्षेत्र में इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 100 से ज़्यादा है। कंचनजंगा के 3 डिब्बे प्रभावित हुए। दुर्घटना के 4 घंटे बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के टूटे हुए हिस्से को तोड़कर सियालदह के लिए रवाना कर दिया गया। अस्पताल का जायजा लेने के बाद सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि मरने वालों की संख्या 9 हो गई है, कई गंभीर हैं, जिसका इलाज चल रहा है। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि ये भयानक ट्रेन हादसा सुबह 8:50 पर हुआ। युद्धकालीन अभियानों में बचाव। फिर दोपहर 12:40 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस का बचा हुआ हिस्सा यात्रियों को लेकर मालदह के लिए रवाना हुआ। ट्रेन को सुबह 8:30 बजे तक सियालदह पहुंचने की उम्मीद है। यात्रियों को पानी और खाना दिया जाता है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस दिन कंचनजंगा एक्सप्रेस को सियालदह के लिए रवाना किया गया, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी अभी भी लाइन में खड़ी है, जिसके चलते इस रूट से ट्रेनों की आवाजाही अभी भी बंद है। इसके चलते लंबी दूरी की कई ट्रेनों को घुमाकर चलाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि सरायघाट एक्सप्रेस, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, NJP हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस, उत्तर बंगाल एक्सप्रेस, NJP सिलीगुड़ी जंक्शन, बागडोगरा, अलुआबाड़ी होकर चलेंगी। इस रेल हादसे में 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह 9 बजे के आसपास हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी, तभी पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी।
रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट ने सिग्नल को पूरी तरह से अनदेखा किया था। इस दुर्घटना में ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। इससे पहले पिछले साल जून में ही ओडिशा के बालासोर में बड़ा हादसा हुआ था। तब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। हर साल कितने हादसे? सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते हैं, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी आई है। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक 1960 और 61 से 1970 और 71 के बीच 10 साल में 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे। 2004 और 2005 से 2014-2015 के बीच 1,844 दुर्घटनाएं हुई। वहीं 2015 और 2016 से 2021 और 2022 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए हैं, यानी कि हर साल औसतन 600 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक सबसे ज़्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015 और 2016 से 2021 और 2022 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह डिरेलमेंट थी। हादसों में कितनी मौतें? रेलवे की 2021 और 2022 की ईयरबुक के मुताबिक 2017, 2018 से 2021 और 2022 के बीच 5 साल में 53 लोगों की मौत हुई, जबकि 390 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 और 2020 और 2020 और 2021 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेनें भी बंद रही थी। ईयरबुक के मुताबिक 2021 और 22 में कुल 34 ट्रेनें हादसे हुए थे। इनमें से 20 हादसों की वजह रेलवे स्टाफ ही था, जबकि 4 हादसे इक्विपमेंट फेल होने की वजह से हुए थे। ट्रेन हादसों में मारे गए या घायलों के परिजनों को रेलवे की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता है। 5 साल में रेलवे ने लगभग 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। 2021 और 2022 में रेलवे ने 85 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया था। रेल हादसों में मौत होने पर 5 लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख और घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। सरकार क्या कर रही है? रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा यात्री ट्रेन से सफ़र करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज़्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। दावा है कि अगर 2 इंजन में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। अब तक 139 लोको इंजनों में ही कवच सिस्टम लगा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। ये सिस्टम सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट के साथ मिलकर काम करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल नहीं देता है। दावा है कि ये सिस्टम एरर प्रूफ और फेल सेफ है। फेल सेफ इसलिए क्योंकि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो भी सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएंगी। 31 मई 2023 तक 6,427 स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है। रेल मंत्री अश्विन वैभव पहुंचे बागडोगरा एयरपोर्ट। सड़क मार्ग से घटनास्थल पर होंगे रवाना। रेल मंत्री अश्विन वैभव बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। वे सड़क मार्ग से घटनास्थल पर होंगे रवाना। वहां जाकर जायजा लेंगे। उसके बाद पत्रकारों से बात करेंगे। बताया गया कि ट्रेन के आने की सूचना पर रंगापानी लेवल क्रॉसिंग पर गेट बंद कर दिया गया। कोई ट्रेन सिग्नल नहीं था। उसी हालत में एक मालगाड़ी दौड़ रही थी। वह मालगाड़ी थी जो सोमवार की भीषण दुर्घटना में शामिल थी। उस समय कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से रवाना हुई और रंगापानी को पार कर निसवाड़ी स्टेशन के पास रुकी। तभी पीछे से मालगाड़ी आई और कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मालगाड़ी अचानक तेज आवाज के साथ रुक गई। घटनास्थल से यात्रियों की चीख पुकार मच गई। ग्रामीण सबसे पहले दौड़ पड़े। वे बचाव में मदद करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह घटना फांसी देवा ब्लॉक के रूही दहासा इलाके में हुई। हादसे के तुरंत बाद रेलवे के वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारी एक कर मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल पर आएंगी। रेल मंत्री का भी आने का कार्यक्रम है। हालांकि ये साफ है कि यह हादसा कोई साधारण हादसा नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिन के उजाले में जब मालगाड़ी रंगापानी स्टेशन से गुजरी तो वहाँ कोई ट्रेन सिग्नल नहीं था। यह भी सवाल उठने लगे कि बिना सिग्नल के ट्रेन कैसे चल पड़ी। साथ ही रेलवे विभाग ने यह भी कहा कि घटना की जांच शुरू हो गई है। हादसा कैसे हुआ इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, फिर जांच होगी।
इस बात को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या रेलवे विभाग की तरफ से कोई लापरवाही हुई है। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 100 से ज़्यादा है। ट्रेन हादसे के बाद से ही चारों ओर भारतीय रेलवे के कवच सिस्टम को लेकर बातें हो रही हैं। दरअसल कवच सिस्टम एक प्रणाली है जो कि रेल हादसों को रोकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में कवच सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। आखिर क्या होता है ये कवच सिस्टम, कैसे करता है काम और जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे को क्यों नहीं रोक पाया, चलिए जानते हैं। क्या होता है कवच सिस्टम। भारतीय रेलवे द्वारा रेल हादसों को रोकने के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जिसे कवच सिस्टम का नाम दिया गया। साल 2012 में इस कवच सिस्टम पर काम शुरू किया गया। वहीं साल 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया। पूरे भारत में इंस्टॉल करने की प्लानिंग की जा रही है। कवच सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है जो ट्रेन हादसों को रोकता है। इसमें ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज इंस्टॉल की जाती है। सिस्टम में मौजूद सभी चीज़ अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए काम करती हैं। कैसे काम करता है कवच। ट्रेन में कोई ड्राइवर अगर किसी सिग्नल को तोड़कर आगे निकल जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कवच सिस्टम एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ही ट्रेन के पायलट को अलर्ट पहुंचा देता है। इसके बाद कवच सिस्टम खुद ही ट्रेन के ब्रेक्स पर कंट्रोल कर लेता है। इस दौरान अगर कवच सिस्टम को ये पता चल जाता है कि सामने के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वह खुद ही पहली ट्रेन को रोक देता है। अगर आसान शब्दों में आपको समझाएं तो भारतीय रेलवे के किसी एक ट्रैक पर एक ही समय अगर 2 ट्रेन आ रही हैं तो कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने से रोक देता है। जलपाईगुड़ी में क्यों काम नहीं आया कवच। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे के बाद कई लोगों का ये सवाल है कि भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि कवच सिस्टम जो रेल हादसे रोकता है वह जलपाईगुड़ी में काम क्यों नहीं आया। तो आपको बता दें कि साल 2020 में कवच सिस्टम को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के रूप में लगाना शुरू किया गया है। फिलहाल भारत के कई रेलवे रूट कवच सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया गया है। जलपाईगुड़ी के रूट पर भी कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कवच सिस्टम को फिलहाल दक्षिण मध्य रेलवे में 1465 किलोमीटर के रूट पर और 139 इंजनों में इंस्टॉल किया गया है।